So good afternoon everyone. जैसे कि last class में we have discussed about the Zener diode. Actually, it was not me; it was my father, who was a professor in Purvanchal University, who was talking with you all about the Zener diode, and I think you all have got it. What the Zener diode is, what is the breakdown, what is the difference between the avalanche and Zener breakdown, है ना? And the applications of Zener diode, such as the Zener diode is used to work as an voltage regulator, है ना? You have also studied the two basic phenomenon, that is the fixed input, the variable load, and when the variable input and load is fixed. So what are the minimum current or the maximum current and the minimum load resistance and the maximum load resistance that is required to regulate the voltage. So today that I've shared you all these the PDF of mine, the handwritten notes, and I'm pretty much sure that you all have gone through the numericals what I've shared on that day. So if you have any problem, I'm going to discuss this today also. So let us look into the first numerical, that a 50 ohm or 50 volt and 5 to 40 milliampere Zener diode is used as shown in the regulator circuit. This is the regulator circuit. So what is the first point? That calculate RS, the source resistance, to allow the voltage regulation from IL0 to IL max. Also calculate the IL max. What is the maximum load current that is flowing through the RL? Okay. Now if RS is set as found in part A, हमको अगर RS जो part A में मिल गया and IL is fixed at 25 milliampere, what is the permissible range of V in for Zener diode to act as a regulator safely? तो आपके पास जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका रेगुलेटर सर्किट है, ठीक है? इसको जरा हटाते हैं. आपने ये रेगुलेटर सर्किट देखा, इसमें क्या है? आप देख रहे हो Zener डायोड लगा हुआ है और उसके पैरेलल जो है आपका क्या है, ये RL जो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में, ये आप देखिए VZ दिया है 50 वोल्ट, ठीक है? दैट इज दी Zener वोल्टेज कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेकडाउन कंडीशन में है, अगर इससे कम हुआ इस Zener के अक्रॉस वोल्टेज तो यानी हमारा Zener डायोड उस ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है. आपके पास IZ min दिया हुआ है, कितना है वो 5 मिली एम्पियर, ये जो आपके 5 to 40 मिली एम्पियर Zener डायोड, मतलब करंट थ्रू दैट Zener डायोड, IZ min एंड IZ max दोनों दिए हुए हैं. और आपका क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि ये प्रैक्टिकल है तो इसमें हम RZ जो Zener प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है तो उसमें VZ के साथ साथ एक RZ भी होता है जो छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो RZ इज इक्वल टू 0, कोई RZ की वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब है कि जिस भी हम Zener डायोड की बात कर रहे हैं वो आइडियल डायोड है, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है, इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द RS टू अलाउ द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम IL0 टू IL max, ठीक है? तो आप नीचे देख रहे हैं कि फिक्स्ड इनपुट वेरिएबल लोड हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द RS टू अलाउ द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम IL0 टू IL max. इसका मतलब क्या है, हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमारा लोड वेरी कर रहा है, लोड करंट वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा इनपुट फिक्स्ड है और लोड जो है वो वेरी कर रहा है. ये आपके क्वेश्चन में भी दिया पॉइंट ए में कि IL0 टू IL max जो हमारा चेंज हो रहा है तो उसके अक्रॉस में RS की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो आपके पास ये सर्किट है, सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमने जो है ये इसको किसको क्या किया है, जो हमारा VZ है, जो हमारा Zener डायोड है, उसको हमने इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? तो इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद हमारा ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है? अब IS फिक्स्ड है तो IS फिक्स इक्वल टू IZ मैक्स प्लस IL min, ठीक है? ये आपका बनेगा एक इक्वेशन. जो हम पहले कंडीशन की बात करेंगे कि हमारे पास IL min कितना है 0 है और IZ max कितना है, ये 40 मिली एम्पियर दिया तो हमको फिक्स्ड करंट मिल गया, तो कितना है 40 मिली एम्पियर.
तो हमें फिक्स करंट मिल गया। अब हम जो है यहाँ केवीएल लगा के क्या कर लेंगे, आरएस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आरएस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आईएस की वैल्यू हमने आरएस की वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमें आईएल मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आई एस फिक्स इक्वल टू आई जेड मीन प्लस आई एल मैक्स। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है कि जो आई एस करंट आ रहा है वो इस वेरी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि दो करंट में विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। किसमें, आई जेड और आई एल में। तो अगर हमारा सोर्स फिक्स है तो जब हम आई एल की बात करेंगे तो पहला कंडीशन क्या है कि हमारा आई एल वेरी कर रहा है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर मिनिमम होगा करंट तो जो बाकी करंट जो मैक्स करंट है वो आई जेड के थ्रू फ्लो करेगा, और अगर हमारा मैक्सिमम करंट आरएल के थ्रू फ्लो करेगा तो मिनिमम करंट हमारा आईजेड की तरफ से फ्लो करेगा, क्योंकि आईएस हमारा फिक्स है। तो वही इक्वेशन आप देखो कि आईएस फिक्स इक्वल टू आईजेड मैक्स प्लस आईएल मिन, एक ये बना। दूसरा क्या है कि आईएस फिक्स इक्वल टू आईजेड मिन प्लस आईएल मैक्स। अब यहां से जब हमको आईएस की वैल्यू मिल गई दैट इज 40 मिली एम्पियर, तो आईएस फिक्स इक्वल टू आईजेड मिन प्लस आईएल मैक्स। आईजेड मिन हमको पता है, आईजेड मिन कितना है, तो यहाँ पे दिया 5 मिली एम्पियर। आईएस फिक्स आपको मिल गया 40 मिली एम्पियर, तो आईएल मैक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40 माइनस 5 मिली एम्पियर दैट इज 35 मिली एम्पियर। ठीक है, और हमने आरएस की वैल्यू भी निकाली। क्या यहाँ पूछा था कि व्हाट कैलकुलेट द आरएस टू अलाउ द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम आईएस 0 टू आईएल मैक्स। तो हमें आरएस की वैल्यू मिल गई जो इस वेरी केवीएल के थ्रू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब उसमें बी पॉइंट क्या है, इफ आर एस इज सेट एज फाउंड इन पार्ट ए। आर एस की वैल्यू हमें मिल गई जो पार्ट ए में मिला, देन एंड आई एल इज फिक्स्ड, और हमने आई एल को फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो फिक्स्ड जो इनपुट है वो वेरी करेगा। व्हाट इज द परमिसिबल रेंज ऑफ वी इन फॉर जेनर डायोड टू एक्ट एज रेगुलेटर सेफली। अब ये बोला ना वी इन, मतलब इनपुट वोल्टेज हम वेरी करेंगे और लोड हमारा फिक्स रहेगा, यानी करंट हमने लोड करंट जो है वो फिक्स कर दी। तो उसमें सेकंड क्या बनेगा भैया, ये आप देखिए। फिर से हमने क्या किया है, वही वोल्ट जो आपका जेनर डायोड था उसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। आईएल की वैल्यू हमें पता है 25 मिली एम्पियर जो कि फिक्स कर दी गई है। आरएस की वैल्यू जो पिछले पार्ट में निकाला था वही रख दिया है। अब हमें क्या देखना है, वी इन की वैल्यू क्या है। तो फिर से वही बात, हमें क्या चाहिए, पहले आईएस की वैल्यू चाहिए कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू आरएस। तो वो कैसे निकलेगा, आई एस मिन इक्वल टू आईजेड मिन प्लस आईएल फिक्स। यानी यहाँ पे आपके जो लोड रेजिस्टेंस है उस पे तो फिक्स होगा, और जो भी करंट हमारा सोर्स से फ्लो होगा वो सारा का सारा करंट जो है कितना, वो वीजेड के थ्रू फ्लो हो जाए, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू आरएल इज फिक्स्ड, वो 25 मिली एम्पियर ही फ्लो होना है। तो बाकी जितना बचता है वो आईजेड के हो जाएगा, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो। तो उसका इक्वेशन हम ऐसे ही लिखेंगे कि आई एस मिन इक्वल टू आई जेड मिन प्लस आई एल फिक्स, और आई एस मैक्स इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल फिक्स। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के तौर पे हमें आई एस मिन और आई एस मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें आई जेड मिन और आई जेड मैक्स पता है, और आई एल जो कि हमें पता है 25 मिली एम्पियर वो फिक्स्ड है। तो हमें आई एस मिन और आई एस मैक्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब जब आई एस मिन और आई एस मैक्स की वैल्यू पता चल गई तो V इज इक्वल टू आई आर, इस वाले लूप में वी इन आर एस और वीजेड वाले लूप में हम केवीएल लगा के वी इन मिन और वी इन मैक्स की वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आई एस मिन और आई एस मैक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और हमें वो परमिसिबल रेंज मिल गई वी इन की फ्रॉम 162.5 वोल्ट टू 293.75 वोल्ट। ये हमारी परमिसिबल रेंज है इनपुट की। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग रिवर्स बायस्ड जेनर डायोड प्रॉब्लम्स। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तो चाहता हूं कि इस सबको आप लगाइए ताकि मैं आज जो है वो बीजेटी पे जंप कर सकूं। इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आपको टेबलर फॉर्म दिया हुआ है, वी आई आई जेड आई एम और आई जेड, सॉरी वी आई आई टू आई एम एंड आई जेड की वैल्यू दी हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें
किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, एक बार इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है। उसी तरीके से आपके आगे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सिंपली बेस्ड है आपके जेनर डायोड के किस तरीके से रेगुलेटर वो वर्क करता है। आपको पता होना चाहिए क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और बहरहाल उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं कभी भी, या व्हाट्सएप पे हमको लिख सकते हैं कि दिस वेरी क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग, है ना, तो हम पूरा आपको उसका प्रोसीजर करके अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। नाउ अब हम जंप करना चाहते हैं बीजे ट्रांजिस्टर्स पे, ठीक है। ठीक है, हम आते हैं बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की। व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स? हमें हमेशा से पता है कि अगर हम किसी दो पॉइंट की बात करें ए एंड बी, ठीक है, और उनके बीच में अगर कनेक्शन है और हमें करंट फ्लो होना है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी हमारा करंट फ्लो होगा। यानी कि इस ए और बी के पॉइंट के बीच में जो भी करंट कंट्रोल हो रहा है वो इस सोर्स वोल्टेज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अगर इन दो पॉइंट के बीच में अगर जो भी करंट फ्लो हो दैट इज कंट्रोल बाय द थर्ड पॉइंट, अगर इसको हम सी मान लें कि इस कंट्रोल इस पॉइंट सी की वजह से ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बल्कि सोर्स वोल्टेज की वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारे थर्ड पॉइंट की वजह से कंट्रोल हो रहा है। तो यही जो फिनोमिनन होता है ये आपके ट्रांजिस्टर में कहलाता में यूज होता है। क्या कहने का मतलब है कि जब भी हम देखते हैं पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच बी के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो किससे कंट्रोल हो रहा है, इस पॉइंट सी से, ना कि आपने जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई किया है उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो जैसे हम बीजेटी की बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब दो जंक्शन बन रहे हैं, पोलैरिटीज उनकी अलग अलग है। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, पहला तो है इट कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, ठीक है। दूसरा है इट इज लॉजिक और प्रोसेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा मेमोरी एलिमेंट्स में हमारा यूज होता है। और चौथा जो कि मेन चीज है हमारा एम्पलीफायर्स की तरफ से, ठीक है। अब देखिए स्विच की तरीके से कैसे हुआ, जैसे हमने बताया कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो इस थर्ड पॉइंट की वजह से ही कंट्रोल हो रहा है। अगर थर्ड पॉइंट ने का कंट्रोल अगर इधर से चाहे आप जितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, ठीक है, वीएस का वोल्टेज चाहे जितना ही बढ़ा दो, चाहे 1000 वोल्ट कर दो या समथिंग कर दीजिए, लेकिन अगर इस कंट्रोल डिवाइस ये ऑफ है तो कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा। और भल उसके बाद अगर दूसरी पॉइंट देखा जाए, अगर वीएस बहुत मिनिमम भी है लेकिन हमारा कंट्रोल सिग्नल जो कंट्रोल पॉइंट है वो ऑन हो गया तो हमारा एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ए से बी के बीच में बहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क करेगा, ठीक है। अब लॉजिक और प्रोसेसिंग की बात करें, आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, जो आरटीएल डीटीएल टीटीएल है उसमें भी हमारे ट्रांजिस्टर्स का ही यूज होता है। उन डिजिटल सर्किट्स को, उन डिजिटल आईसीज को बनाने के लिए, आप आईसी देखे होंगे लैब में, 74 फैमिलीज की आईसी जो है वो छोटी सी जो आईसी होती है 14 पिन की, वो क्या होती है, उसमें ट्रांजिस्टर्स ही लगे होते हैं। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है भले वो एफईटी है या बीजेटी है या और भी यूजेटीज हैं, वो यूज होते हैं किसमें, लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में या प्रोसेसिंग करने में, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, मेमोरी यूनिट।
हमारे जितने भी आपके चाहे फोन की ही बात कर लीजिए, या अगर आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आगे बढ़ रहे हो तो आपने फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स ये सब पढ़ा होगा, लैचेस वगैरह। तो वो सब क्या है, एक मेमोरी, उनके अंदर मेमोरी होती है ना। क्या करते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंट इनपुट एंड द पास्ट आउटपुट। तो पास्ट आउटपुट को सेव करने के लिए एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए, रजिस्टर चाहिए हमारे पास। वो रजिस्टर भी हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर से ही बनता है। ठीक है। और एम्पलीफायर्स की अगर हम बात करें, आप देखे होंगे कि जो हम जैसे अपने मोबाइल फोन वायरलेस कम्युनिकेशन की ही बात करें, चलिए, तो हमने बोला जैसे हमारे और एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैंने कुछ चीजें कन्वे करना चाहिए, ट्रांसमिट करनी चाहिए, तो मैंने कुछ अपने वर्ड्स में बात की। वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। तो उस यूनिट में आपकी जो मोबाइल यूनिट है, दैट एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल वंस। वो आगे पढ़ोगे कैसे कैसे क्या होता है। फिर उस डिजिटल सिग्नल को हम क्या करते हैं, बंडल्स में बना के पैकेट्स में बनता है अंदर, और फिर वो एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो वो एंटीना पे क्या है, हमारा जो सिग्नल है, अगर हम बात करें कि जिस चैनल की बात कर रहे हैं अपने, वायरलेस चैनल हो, चाहे वो वायर्ड चैनल हो, चाहे वो कोएक्सियल चैनल हो, अलग अलग तरीके के चैनल्स हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों ना हो, हम जो इस समय बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब एम्पलीफायर्स की बात करेंगे और जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हम आरएफ सिग्नल की बात करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की, जो कि गीगाहर्ट्ज में होती है। अब इनको ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना होता है, जो हमारा लो वोल्टेज सिग्नल है, जो हमने बोला एनालॉग सिग्नल, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब इसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, ताकि जब वो ट्रांसमिट हो तो जो इन्वायरमेंट में नॉइज और भी चीजें हैं, क्या नाम है, डिस्पर्शन के थ्रू या नॉइज से वो सप्रेस ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। इसलिए कभी भी हमें जब ट्रांसमिट करनी होती है कोई भी चीजें, तो हमारे पास लो नॉइज एम्पलीफायर्स होते हैं। ठीक है। लो नॉइज एम्पलीफायर्स आपके लगे होते हैं एंटीना में। वो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, देन ये ट्रांसमिट करते हैं। तो वो जो लो नॉइज एम्पलीफायर्स होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो यूजिंग ट्रांजिस्टर्स, मतलब वो भी ट्रांजिस्टर्स के यूज से ही बनते हैं। तो आप ऑन दी होल आप समझो कि चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर तो है ही है, चाहे वो जो भी सेक्टर हो, है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स से ही हर चीज, उनकी मशीनरी बनती है, जिससे कि उनके रिसर्च वर्क आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखा जाए, हमारे पास क्या है कि दो तरीके के ट्रांजिस्टर्स हैं। एक हमारे क्या है, एफईटीज, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि मॉसफेट, मिसफेट, मेसफेट होता है। मॉसफेट हो गया, मेसफेट हो गया, मिसफेट हो गया, और भी तरीके के फेट्स हैं। और हमारे जो है जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस तरीके के और भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें कि जैसे अगर हम बात करते हैं इस तरीके से कि एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास पाइप है एक, ठीक है, उसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है हमारा, एक तरफ से वाटर इन आएगा इनलेट से, और दूसरी तरफ से वाटर आउट पे जाएगा, इसमें भी सेम चीज वही है। ठीक है। तो इस जैसे ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी, जैसे मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात उधर भी कर रहा था, तो क्या हो रहा है, हम वाटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दो चीजों किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि एक हमारे पास अगर कोई टैप है, ये स्क्रूज लगे हैं, अगर टैप को हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा, वो क्या नाम है कि जो ये फ्लो है, ये पूरा का पूरा आपका रुक जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। और हम इसको आपके जो स्क्रू लगा है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज करें तो क्या होता है कि ये पाइप, ये स्क्रू जो है वो आपका ऊपर जाने लगता है, और आपके यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्लो होने लगती है। तो इधर क्या हो रहा है, कौन सा पॉइंट कंट्रोल कर रहा है, ये स्क्रू कंट्रोल कर रहा है, ये टैप कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इस टैप को हम पॉइंट सी कहते हैं कि टैप अगर ओपन करेंगे तो पानी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा। अगर टैप को हम क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा रीजन पिंच ऑफ हो जाएगा। पिंच ऑफ का मतलब है कि उस जगह से पानी का फ्लो जो है वो रुक जाएगा पूरा का पूरा। दैट रीजन इज वैकेटेड थ्रू दिस स्क्रू और थ्रू दिस टैप। तो हमारे ए और बी के बीच में जो है वो
फ्लो नहीं हो पाएगा। एक तो इस तरीके की हमारे पास हम जिस तरीके से समझा सकते हैं, और दूसरा है कि अगर हमारे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पानी का फ्लो हो रहा है और अगर हमने इसमें कुछ मॉड्यूलेट कर दिया, मॉड्यूलेट करने का मतलब पाइप को हमने बीच में से ऐसे उठा दिया, तो ये भी हम देखते हैं कि जो पहले आसानी से फ्लो हो रहा था वाटर, अब क्या है कि इसको उठाने की वजह से वो कम होने लगता है। हमने क्या किया, उस पाइप में मॉड्यूलेशन कर दिया, मतलब पाइप को उठा दिया इस तरीके से और पानी का फ्लो हमारा कम होने लगा। तो इधर क्या है, ये पॉइंट है मॉड्यूलेटेड पॉइंट, जो कि हमारा कंट्रोल कर रहा है ए और बी के बीच में पानी के फ्लो को। तो ठीक है, इस तरीके के हम ट्रांजिस्टर को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इधर क्या है कि हमने क्या किया, जंक्शन को उठा दिया या जंक्शन पे हमने वोल्टेज ऐसा अप्लाई किया कि आगे जाने पे वो पानी का फ्लो जो है वो रुक गया। तो ये जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक रूप कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो हम जैसे बीजेटी पे आते हैं। बीजेटी इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपको पता है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है, एक एनपीएन और दूसरा आपका पीएनपी। ठीक है, अब क्या है, इसको थोड़ा तो कहने का मतलब है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है हमारा बीजेटी, वो क्या है, दो सिंपल डायोड से बना हुआ है कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहो तो नहीं होगा। पहला क्या है जंक्शन आपका एन और पी का है, और दूसरा क्या है पी और एन का है। तो इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, मतलब प्रैक्टिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि दो डायोड को आपने एकदम क्लब कर दिया तो आपको बीजेटी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं दो जंक्शंस की खाली हम बात करेंगे, एक जंक्शन ये हो गया और दूसरा जंक्शन हो गया, तो जब ये क्लब होके बनते हैं तो आपका एन पी एन इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे किस तरीके का आपने बायसिंग की है, वैसे जैसे पहले क्या करते हैं फॉरवर्ड, सॉरी ये उल्टा, पहला हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और दूसरा क्या करते हैं हम रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है हमारा एमीटर, ये हमारा होता है बेस, और ये है क्या कलेक्टर। ठीक है, अगर हम इनके फर्मी डायग्राम की बात करें ई एफ, अगर ये हमारा फर्मी लेवल है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम फर्मी लेवल की बात करें तो क्या होता है भाई, कुछ इस तरीके से होगा। क्या होता है एन, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्मी लेवल हमेशा हमारा कंडक्शन बैंड के पास होता है, और पी साइड में क्या होता है, फर्मी लेवल हमेशा वैलेंस बैंड के पास होता है। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये क्या है हमारे जंक्शन ए और ये जंक्शन बी, ये जंक्शन है उस तरीके का है। ठीक है, अगर हम क्या कहें कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, ये कहा जाता है कि जो हमारा एमीटर है वो हैवीली डोप्ड होता है, एमीटर इज हैवीली डोप्ड, ये बहुत ही माइन्यूट डोप्ड होता है, बहुत कम, और ये मॉडरेटली, कलेक्टर आपका जो है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है, तो जब हैवीली डोप्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक, अब क्या हुआ, उनको इधर से जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की, इधर जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की आपके एन और पी वाले रीजन में, तो ये क्या हुए, यहाँ से एक्सेलरेट हुए और इधर बेस रीजन में आए, क्या इधर से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि बेस रीजन में क्या है, होल्स हैं, लेकिन वो बहुत कम है, हमने कहा ना कि बहुत ही माइन्यूटली जो है वो क्या नाम है डोप्ड है हमारा बेस, तो हमारे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ बेस में आके वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, यहाँ पे रिकम्बिनेशन होने लग हो जाता है, रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स।
हमारे बेस में होने लगता है, ठीक है। और बाकी क्योंकि अभी वो एक्सेलरेटेड है और प्लस यहाँ पे रिवर्स बायस्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ ड्रॉप हुए, ड्रॉप होने का क्या मतलब है कि वो रिकम्बाइन हुए बेस में, और बाकी जो बचे वो क्योंकि ये वाला जंक्शन जो वो रिवर्स बायस्ड है, तो दे आर स्वेप्ट अवे टुवर्ड्स द कलेक्टर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में, यहाँ बेस में जो है वो रिकम्बाइन हो गए, और बाकी जो क्योंकि एक्सेलरेट थे और प्लस इनको इस जंक्शन पर रिवर्स बायस मिल गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो वो कलेक्टर पे स्वेप्ट हो गए, दे आर स्वेप्ट अवे इनटू द कलेक्टर। और फिर जो यहाँ से करंट मिला वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपका बेस को जंप करके कुछ रिकम्बाइन हो गए, लेकिन उनको छोड़ के कुछ जो ज्यादा अमाउंट में बचे, वो जो क्या नाम है, इस जंक्शन को रिवर्स जंक्शन को क्रॉस करके इधर कलेक्टर में स्वेप्ट हुए, तो वो करंट उनकी वजह से फिर कलेक्टर पे मिला हमें, फिर यहाँ से कलेक्टर से बाहर वो करंट आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी और एन, वो इस तरीके से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में हम ये कल देखेंगे क्लास में कि क्या क्या इनके करंट है, ऐसी इनकी होती है। ये जो आपके थोड़ा भसड़ ज्यादा हो गई इसमें, ये जो आपका इसकी वजह से फर्मी लेवल के डायग्राम की वजह से किस किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाते हैं, और उसमें से किस तरीके से कुछ रिकम्बाइन हो जाते हैं, क्योंकि वहां बेस पे हमारे पास होल्स भी मौजूद हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज की, वो रिकम्बाइन हो गए अपने पुराने होल्स के साथ, फिर बाकी जो बचे रह गए वो क्योंकि इस रीजन पे आपके जेबी वाले जंक्शन पे रिवर्स बायस है, तो तुरंत का तुरंत जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे आर स्वेप्ट अवे फ्रॉम दैट जंक्शन, और कलेक्टर पे जाके उन्होंने अपना कलेक्टर करंट दिया, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपको एक पूरा का पूरा सर्किट बन गया। कल हम देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से करंट इसमें फ्लो, करंट क्या क्या करंट कंपोनेंट्स इसमें होते हैं आपके एनपीएन में, क्या इनकी वर्किंग होती है किस तरीके से, दैट विल डिस्कस इन अ गुड मैनर, इन अ इलैबोरेट वे, ठीक है। Okay, I would ask the class representative to just post the attendance into the group till tomorrow. Okay, have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.